हमारे सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। और मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूं कि मैं गोरखपुर से राहुल कवि गोरखपुरी, और सबका साथ चाहिए अपने इस पोइट्री के द्वारा कि एक एटीट्यूड शायरी है कि गुल को गुलाल मत समझना, गुल को गुलाल मत समझना, और खाली बैठे हैं तो बेकार मत समझना। गुल को गुलाल मत समझना, और खाली बैठे हैं तो बेकार मत समझना। समय आएगा तो बता देंगे हम कौन हैं, और ये हुई हमको छोटी मोटी औजार मत समझना। और शायरी है कि जो जलता है जलने दो, जो जलता है जलने दो, उसकी बातों को हर बार मत समझना। हौसला रखो, जीत तुम्हारी होगी, और सुनो, अपने को कभी बेकार मत समझना। जले दिए को बुझाए नहीं जाते, अपने से कमजोरों को सताए नहीं जाते। और ताकत दिखानी है तो अपने से ऊपर दिखाओ, ताकत दिखानी है तो अपने से ऊपर दिखाओ। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, समझाए नहीं जाते। अरे पाँव तो निकालो घर के बाहर, कसम से एक मिसाल लिखोगे। अरे पाँव तो निकालो घर के बाहर, कसम से एक मिसाल लिखोगे। जीतोगे तो दुनिया याद करेगी, हार गए तो भी बहुत कुछ सीखोगे। और कहना है कि बड़े बाप के लड़के जब किसी छोटे भाई को धमकी देते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस पर लिखा हूं कि वारदात के शौकीन हैं, वारदात के शौकीन हैं, तेरी तरह पीठ पीछे वार नहीं करते। वारदात के शौकीन हैं, तेरी तरह पीठ पीछे वार नहीं करते। तुम एमएलए के बेटे हो या किसी विधायक के, तुम एमएलए के बेटे हो या किसी विधायक के, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। और आगे एक शायरी है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे इतने ज्यादा क्यों भाव रहते हैं, लोग कहते हैं कि तुम्हारे इतने ज्यादा क्यों भाव रहते हैं। तो मैंने बोला हमारी जिंदगी में खुशी से ज्यादा घाव रहते हैं। अब मुसीबत के समय छोड़ भागता नहीं मैं, मुसीबत के समय छोड़ भागता नहीं। सामने बंदूक तनी क्यों न हो, फिर भी मूंछों पे ताव रखते हैं। और किसी के छोड़ चले जाने के बाद एक भाई का फरमान है कि आज न जाने क्यों तुम्हारा फिर एक बार ख्वाब आया, तुम्हारे ख्यालों में डूब ना जाऊं, एक बोतल शराब आया। तुम्हारे ख्यालों में डूब ना जाऊं, उसके लिए एक बोतल शराब आया। और शराबों के बीच शायरी ना हो, एक दोस्त का जवाब आया। तो फिर क्या था, शराब ना होती तो कैसे जीते यारो, शराब ना होती तो कैसे जीते यारो। अगर वो छोड़ के ना जाती तो ना पीते यारो। अब तो हम इस कदर जीते रहेंगे, और जब भी याद आएगी उसकी हम पीते रहेंगे। अब प्यार के ऊपर एक शायरी है कि मोहब्बत में हम उनसे हारे हैं जो कहते थे हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मोहब्बत में हम सिर्फ उनसे हारे हैं जो कहते थे हम सिर्फ तुम्हारे हैं। आज उन्हीं के पास मेरे लिए वक्त नहीं, जिनके साथ हमने पूरा वक्त गुजारे हैं। और एक दीवाने का कहना है कि तुम्हारे चले जाने के बाद कभी एतबार नहीं करेंगे। एक दीवाने का कहना है कि तुम्हारे चले जाने के बाद कभी एतबार नहीं करेंगे। ख्वाहिशें कितनी ही क्यों न हो किसी से दिल लगाने की, लेकिन तजुर्बा ये भी है कि तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं करेंगे। और दिन बनाने में रात लगती है, दिन बनाने में रात लगती है। तुमको ये बात आसान लगती है, आने वाले दिनों में बच्चा बच्चा जानेगा कि राहुल कवि गोरखपुरी कौन है। मैं जानता हूँ तुम्हें ये भी बात मजाक लगती है। कहना है कि केवल शायरी में नहीं, बड़े बड़े इंजीनियरों में भी नाम चलता है। केवल शायरी में नहीं, बड़े बड़े इंजीनियरों के साथ भी काम चलता है। अब तो खुश रह मेरे भाई, पहले गोरखपुर में नाम था, अब तो दिल्ली में भी नाम चलता है। और कहना है कि पैसा नहीं कमाया हमने, इज्जत बहुत कमाई है। तरक्की राह पर मुसीबत पड़ने पर घबराना मरे दोस्त, क्योंकि साथ खड़ा तेरा भाई है। और एक अभी कल का सूचना है, मेरे गोरखपुर से एक शहीद हुआ सिक्किम में, और उसको शहीद का दर्जा न मिलने पर उस पर मैंने कल रात में लिखा था जो कि भूलो मत ए चौरी चौरा की धरती, जहां अंग्रेजों के अत्याचारों से थानों में आग लगाई है। भूलो मत ए चौरी चौरा की धरती, जहां अंग्रेजों के अत्याचारों से थानों में आग लगाई है। जो शहीद हुआ धनंजय यादव, वो हम सब का भाई है। एक
एक दौर था 1922 का जो असहयोग आंदोलन की लड़ाई है। ये दौर है 2022 का जो शहीद हुआ मेरा भाई है। सिक्किम में शहीद इस लाल को आर्मी ने सम्मान क्यों नहीं दिलाई है? वर्षों से बुझे एक आग को एक बार फिर से आग लगाई है। ये लाल है चौरी चौरा का जो शहीद हुआ मेरा भाई है। और घर का चहेता, माँ का लाडला, आज इस माँ पर कैसी आफत आई है। आज एक पत्नी अपने शौहर की जान गंवाई है। ये लाल है चौरी चौरा का जो शहीद हुआ मेरा भाई है। आग लग चुकी अब हम युवा में, ये तुम अब जान लो। परिवार में एक को नौकरी और शहीद होने का सम्मान दो। देर मत करना फैसला करने में, नहीं तो इसी चौरी चौरा में एक और क्रांति ला देंगे। 1922 में थाने में आग लगाई थी, 2022 में भ्रष्टाचार के सिस्टम में आग लगा देंगे। और बस लेखनी यहीं तक रुकी नहीं, इसके आगे भी कुछ लिख दूंगा। फैसला इस परिवार के हित में करना, नहीं तो चौरी चौरा के इतिहास को एक बार फिर से लिख दूंगा। जय हिंद, जय भारत।